जी क्या इंफॉर्मेशन हम लेना चाह रहे हैं? रिदा आप बताएं जरा, क्या कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन है हम चाह रहे हैं? सर ह्यूमन के रीड करो। हाँ जी, ये जो मैंने अभी बात की है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वैसे तो हमारा कस्टमाइज्ड जीनोम कैसे, कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन हम कैसे लेना चाह रहे हैं? ईशा बोले, रिदा बोले, जोया बोल दे, उसामा बोल दे। without any programming knowledge or understanding of the सर ये यहाँ से मैं होगा ना क्या है, जो हमने जो ये खोला है वो सिर्फ उसका हाउ टू यूज एक डॉक्यूमेंट आ गया है और प्रॉपर जो है वो नहीं खुल पा रहा। जरा एक सेकंड सर, वो माइनिंग टूल पे जब आप क्लिक करते हैं ना तब खुलता है मेरे ख्याल से। एंसेंबल जीनोम ब्राउजर दोबारा करने की जरा कोशिश। बायोमार्ट मेरी स्क्रीन तो आपसे शेयर हो रही है ना? जी सर। ठीक है, यस दोबारा ट्राई कर, नहीं खुल रहा। चले एनी हो, ये जब हमारे पास अब आया है, ये असल में एंसेंबल का बायोमार्ट हाउ टू यूज का डॉक्यूमेंट आया है। ठीक है, तो चले एनी हो, ये डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं, उतनी देर तक वो खुल जाएगा। यहाँ से पढ़ें। मैंने आपको एक एग्जांपल क्या दी है आयशा, कि हम ह्यूमन के क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर ऐसे जीन्स देखना चाह रहे हैं जो कि किसी भी ह्यूमन डिजीज के अंदर रिलेटेड है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे ढूंढेंगे? तो सबसे पहले ये देखें, व्हाट इज बायोमार्ट, सिलेक्ट अ बायोमार्ट डेटाबेस, सिलेक्ट अ मार्ट डाटा सेट, स्पीशीज सिलेक्ट करें, फिल्टर योर मार्ट क्वेरीज, सिलेक्ट मार्ट एट्रीब्यूट्स, डिस्प्ले द रिट्रीव योर क्वेरीज। तो सबसे पहला काम क्या हम करेंगे, सिलेक्ट अ मार्ट डेटाबेस। तो सिलेक्ट अ मार्ट डेटाबेस करने के लिए हमें क्या जरूरत है कि आप सबसे पहले डाटा सेट में जाएंगे जो इसके लेफ्ट साइड पे होता है, ये देख रहे हैं आप, ये मेरा माउस देखें। यस सर। सबसे पहले आप अपना डाटा सेट सेलेक्ट करेंगे। तो डाटा सेट आपने सेलेक्ट किया है। ठीक है, एंसेंबल जीन्स 81, एंसेंबल वेरिएशंस, एंसेंबल रेगुलेशंस, वेगा। तो इनमें से कोई एक एंसेंबल जीन्स फर्ज किया आप करते हैं। ठीक है जी, अब ये यहाँ से पढ़ें जरा, ये यहाँ से पढ़ें जरा, ये फटाफट लाइन पढ़ें। Biomart is an easy to use web-based tool that allows extraction of data without any programming. सॉरी, बायोमार्ट क्या है? मेरी जुबान से सुन लिया है आपने, देसी जुबान में, अंग्रेजी जुबान में भी सुन लें कि बायोमार्ट क्या है। Without any programming knowledge or understanding of the underlying database structure, you can navigate through the Biomart web interface using a left panel. जी, ये लेफ्ट पैनल है, ये लेफ्ट पैनल है, ये लेफ्ट पैनल है। ठीक है, Filters and attributes can be selected in the right panel. जी A summary of your choices is also displayed in the left panel. ठीक है जी, अब नीचे पढ़ें, सिलेक्ट फर्स्ट, ये वाला। First select a MAR database which will correspond to the type of data you are interested in. In Ensemble, you can choose data from one of our 4 MAR databases. हाँ जी, मार्ट कहते हैं मॉल को। तो आप एक मॉल के अंदर चले गए हैं जहां पर 4 डेटाबेस पड़े हुए हैं। ठीक है, वो 4 डेटाबेस जो हैं वो ये हैं, एंसेंबल जीन 81 वेरिएशंस का है, और एंसेंबल रेगुलेशन का, जीन रेगुलेशन का डेटाबेस लेता है, वेरिएशन एसएनपीज का लेता है, जीन्स का लेता है, वेगा 61 लेता है। ठीक है जी, अब उसमें से आप 81 आपने चूज किया है और 81 वाले सेक्टर में चले गए, यानी कि आप कॉस्मेटिक्स वाले सेक्शन में चले गए, ग्रोसरी वाले सेक्शन में चले गए, आप एसेसरीज वाले सेगमेंट में चले गए, एक मार्ट के अंदर एंटर हुए हैं। तो वो सारा कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया हुआ है। तो आपने 81 चूज किया और 81 चूज करने के बाद इसके अंदर बेशुमार स्मॉलर डेटाबेसेस हैं, यानी कि जीनोम्स हैं। ठीक है जी, जी पढ़ें।
ensemble genes. The smart contains the ensemble genes set and allow you to retrieve ensemble genes, transcripts and proteins as well as external references, microarrays, protein domain, structure, sequence, variants, only variants, map to ensemble transcripts and homology data. हम अच्छा ठीक है जी, ये आपको ये जो चार मेजर है ना, 1 2 3 4, इन चारों का इंट्रोडक्शन दे रहा है। एंसेंबल जीन्स क्या है, दोबारा बोले बेटा। Ensemble gene sets and allow you to retrieve ensemble gene, transcript and protein as well as external references, microarrays, protein domain, structure, sequence, variants and only variants mapped to ensemble transcripts and homology data. ठीक है जी। एंसेंबल वेरिएशंस के अंदर क्या है? Ensemble variation. This smart allows you to retrieve germline and somatic variants as well as germline and somatic structural variants. ठीक है, इसमें हमें This क्या smart बताएगा? also हमें contain variants, phenotypes. जर्म लाइन के अंदर जो एसएनपीज है, वेरिएशन है, वो भी बताएगा, सोमैटिक सेल्स में भी बताएगा, एज वेल एज जर्म लाइन एंड सोमैटिक स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स बताएगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स क्या होते हैं? एक तो है एसएनपी, कॉपी नंबर वेरिएंट्स। स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स होते हैं कि अगर कोई ऐसा वेरिएंट है जो कि 5-6 दफा रिपीट हुआ है, ठीक है, तो वो जब हम उसको वेरिएशन में देखते हैं तो वो वाला रीजन हमें बहुत ज्यादा हाईलाइटेड नजर आता है। तो वो स्ट्रक्चर, एक एसएनपी चेंज आई है, ए की जगह सी आया है, सी की जगह टी आया, टी की जगह ए आया है, तो ये स्ट्रक्चरल वेरिएंट नहीं है, ये सिंपल एसएनपीज हैं। लेकिन अगर 100 बेस पेयर 3-4 दफा रिपीट हो रहा है तो वो स्ट्रक्चरल वेरिएंट। जी, This smart also contains variants, phenotypes, citations, synonyms, consequences, and flanking sequences. जी, You can also retrieve ensemble genes, transcript, regulatory, and motif features mapped to the to variants. ठीक है। और तीसरे नंबर पे ये जो ensemble regulation है, ये क्या है? Ensemble regulation. This smart allows you to retrieve regulatory features, evidence, and segments. ये हमें क्या बताता है? ये हमें किसी भी जीन को रेगुलेट करने वाले जो सीक्वेंसेस हैं जीनोम के अंदर, ये उनकी इंफॉर्मेशन देता है। एक जीनोम के अंदर किसी जीन को रेगुलेट करने वाले जो एसएनपीज हैं, जो फीचर्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन देता है। तो वो जो 4 मेजर डेटाबेसेस हैं, उन चारों का वो तारुफ दे रहा है। जी, binding motifs and other regulatory regions. अच्छा जी, वेगा क्या है? Sorry, Vega. Vega. This smart contains the ensemble Vega gene set, manual annotation coming from Havana, and allows you to retrieve ensemble Vega genes, transcripts, and protein as well as external references, structure, sequence, and protein domains. तो सबसे पहले जब आप एंसेंबल के बायोमार्ट में जाएंगे तो सबसे पहले आपको 4 डेटाबेसेस मिलेंगे। इनमें से आपकी मर्जी है कि आप जीन्स ढूंढना चाह रहे हैं, वेरिएशंस ढूंढना चाह रहे हैं, रेगुलेटरी रीजन्स देखना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से आप सबसे पहले जो पार्ट है वो सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने चूंकि आपको जो एक एग्जांपल दी है कि मुझे ऐसे जीन्स बताए जाएं जो कि ह्यूमन के क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर है। अगर मैं कहूं कि मुझे ह्यूमन क्रोमोसोम 11 के ऊपर ऐसे जीन्स की वेरिएशंस बताई जाएं जो कि किसी डिजीज के साथ रिलेट करती हैं, तो वो मैं ये वाला सेलेक्ट करूंगा, वेरिएशंस वाला। और अगर जीन्स वाला करना है तो जीन्स पता चल जाएंगे, और अगर रेगुलेशन वाला करना है, रेगुलेशन और वेरिएशन वाला। जी, आगे आएंगे। तो सबसे पहले उसने जीन्स वाला सिलेक्ट कर लिया है, और उसमें आगे देखिए क्या कहता है। अब ये पढ़ें जरा नीचे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया ना? अच्छा, आगे चलें। Filter your mart query restriction and input data. सॉरी, ये देखें नंबर 3 जो है, नंबर 3 के अंदर आपने क्या किया है? आपने सबसे पहले डाटा सेट सेलेक्ट कर लिया है जो कि हमने होमो सैपियंस के अंदर हमें इंटरेस्ट है। उसके बाद फिल्टर्स में आ गए हैं। जब हमने फिल्टर को क्लिक किया तो ये हमारे पास 4 से ज्यादा ये वाला फीचर खुल गई है। ठीक है जी। उसमें से जो पहली फीचर है वो क्या है? रीजन।
रीजन में ये जो प्लस वाला साइन है, ये आप इसको क्लिक करेंगी तो इसके आगे रीजन आ जाएंगे। ठीक है जी, आगे पढ़े। ये जो सबसे उसने Biomart पहले allows बातें की you हैं, जी 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 जी। Biomart allows you to restrict your query with information that you know. कहाँ पढ़ रही हैं? EG in sir वो filter वाली line ये वाली लाइन 0.3 वाली filter your mart query ये एग्जैक्टली ठीक है, सॉरी सॉरी जी। जी। Input a list of IDs restrict to a region. You can access the filter page by clicking on the filters button located on the left panel. Filters are organized into different sections. Clicking on the plus minus boxes will सर ये क्या हो गया? अच्छा कहाँ गया? हाँ जी, boxes will expand, collapse a section and display its content. जी, ये कह रहा है आप फिल्टर को क्लिक करेंगी तो आपके सामने ये सारी फीचर खुल जाएंगी। इसमें आप ये प्लस प्लस प्लस, आप प्लस इधर प्लस को क्लिक करेंगी तो रीजन के अंदर मजीद और फीचर खुल जाएंगी। जीन्स को क्लिक करेंगी तो और फीचर खुल जाएंगी, फिनोटाइप को। और तो हम रीजन यहाँ पर फर्ज किया मैं प्लस को क्लिक करूंगा तो ये चूंकि सिर्फ अभी डॉक्यूमेंट है, हम ओरिजिनल हमारा वो नहीं खुल रहा है, तो वो क्लिक करेंगे तो हम उसमें क्रोमोसोम 11 में चले जाएंगे, हम जीन में चलेंगे, फिनोटाइप में, जीन ओंटोलॉजी में, मल्टी स्पीशीज कंपैरिजन में, प्रोटीन डोमेन्स में, तो आप ये करते जाएंगे। ठीक है, आगे चलें जी। Okay, so next line in the following जी ये वाला पढ़े। In the following image, I have expanded the region section by clicking on the plus box as indicated by the number 1. ठीक है जी, ये देखें वो To हमने restrict वो देखें हमने ये वाला रीजन जो है, ये जो रीजन है इसको प्लस किया है, ये जो प्लस लिखा हुआ था इसको क्लिक किया तो ये रीजन वाला खाना खुल गया और ये अब नेगेटिव हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर क्रोमोसोम है। अब आपने क्रोमोसोम सारे ह्यूमन है तो ज़ाहिर है इधर आपके 20 जो है ना वो 23 क्रोमोसोम्स होंगे, उनमें से आप कोई भी क्रोमोसोम सिलेक्ट कर लें। फर्ज किया मैंने रीजन को क्लिक किया तो वहां पर मैंने क्रोमोसोम नंबर 1 को क्लिक कर लिया, तो इसका मतलब है जो फिल्टर है, फिल्टर के अंदर मैंने क्रोमोसोम 1 सिलेक्ट कर जी। ये ऊपर से पढ़े जो हाईलाइट हो। Then I have selected 1 in the chromosome list to restrict my query to all the genes location on human chromosome 1. The left panel now displays chromosome 1 as indicated by the number 2. Yes. ये वाला है। जैसे मैंने क्रोमोसोम नंबर 1 को किया है तो मेरा जो लेफ्ट पैनल है वहां पर जो भी पहले डाटा सेट मैंने सिलेक्ट किया था, अब मैं फिल्टर सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो जो फिल्टर के अंदर जो पहला फिल्टर हमने लगाया है वो क्रोमोसोम नंबर 1, यानी कि वी आर इंटरेस्टेड इन क्रोमोसोम नंबर 1। आगे चलेंगे। Clicking on the count button as indicated by number 3 will display the number of sample genes that the query will return next in dataset as indicated by number 4. This means that we have 54,600 sample genes located on chromosome 1. Human chromosome 1. रिदा जरा बताएं ये क्या है। जब मैंने क्रोमोसोम नंबर 1 सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने काउंट को क्लिक किया तो फिर क्या होगा काउंट से? ये जब मैंने फिल्टर क्रोमोसोम नंबर 1 सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं इधर काउंट को क्लिक करूंगा तो फिर क्या होगा? ये पढ़ें जरा। काउंट बटन एज इंडिकेटेड बाय नंबर 3 will display the number of sample genes. सॉरी मेरा म्यूट पे था। सर काउंट आएगी ना जीन्स की। Count numbers are indicated by number 3 will display the number of ensemble genes that the query will return next to dataset as indicated by the number 4. This means that we will have 5 or 6 ensemble genes located on the human chromosome 1. ठीक है जी। तो पहली नंबर पे तो हमने क्रोमोसोम नंबर 1 को क्लिक किया, क्रोमोसोम नंबर 1 इधर आ गया। उसके बाद हम काउंट करेंगे तो ये डाटा सेट के आगे उसने बता दिया कि इसके ऊपर क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर
8406 जीन्स, ठीक है जी। आगे चलें जी। तो ये आप पहले फिल्टर में, पहले डाटा सेट में है और दूसरे नंबर पे फिल्टर है। अब आप फिल्टर वाले सेक्शन में जी, आगे जाएं जी। नंबर 4 क्या है? अब हम एट्रीब्यूट्स में आ जाएंगे। नंबर 4 जी, जोया की तरह, जोया रोल नंबर 28। By clicking हाँ, on the ये जो है attributes 4 नंबर button, पढ़े प्लीज। select Smart Attributes desired output. By clicking on the Attributes button on the left panel, you will access the Smart Attribute page. This page allows you to select your desired output. The default output is Ensemble Gene ID and Ensemble Transcript ID at the Ensemble Gene Mart. The attributes are organized in pages that you can access by select the radio button by displayed by the red box on the image below. ठीक है, अब इसको जरा दोबारा पढ़िएगा। सॉरी आप हम एट्रीब्यूट्स पे आ गए। बाय क्लिकिंग ऑन द एट्रीब्यूट्स बटन ऑन द लेफ्ट पैनल, इसको एट्रीब्यूट क्यों किया? ठीक है जी। यू विल एक्सेस द मार्ट एट्रीब्यूट पेज, ये उसके बाद ये अपीयर हो जाएगा। दिस पेज अलाउ यू टू सिलेक्ट योर डिजायर आउटपुट। द डिफॉल्ट आउटपुट इज एंसेंबल जीन आईडी, एंसेंबल जीन आईडी, ठीक है, is ensemble gene mart. The attributes are organized in a page that you can access by selecting the radio button. ठीक है जी। इसमें जो भी आप उसको देखना चाह रहे हैं, जर्म लाइन में देखना चाह रहे हैं, ये रेडियो बटन कहलाते हैं। स्ट्रक्चर देखना है, होमोलॉजी, होमोलॉग्स देखने हैं, सीक्वेंस देखना है, वेरिएशन देखना है, और वेरिएशन जर्म सेल्स में और सोमैटिक सेल्स, ठीक है। तो ये आपको अब इंट्रोडक्शन दे रहा है एट्रीब्यूट्स। और जब इसको हमने क्लिक किया तो हमारे सामने ये सारी चीजें खुल गई, ठीक है जी। आगे चलें जी, ये पढ़े जरा। Display and retrieve your query. Clicking on the results button is bring you to the Mart result page. The रिजल्ट ये है। जैसे ही हमने देखें, पहले हमने डाटा सेट सेलेक्ट किया हुआ था, उसके बाद हमने क्रोमोसोम नंबर 1 कर लिया था, उसके बाद हमने एट्रीब्यूट्स कर लिए थे, और एट्रीब्यूट्स के अंदर जो डिफॉल्ट है वो कहता है एंसेंबल जीन आईडी है और एंसेंबल ट्रांसक्रिप्ट, ये बाय डिफॉल्ट होती है। जब ये चीज़ों एट्रीब्यूट भी सिलेक्ट हो गया और उसके बाद आपने रिजल्ट्स को क्लिक करना है। जब आपने रिजल्ट्स को क्लिक किया तो आपके सामने ये वाली फीचर आई है। जी पढ़े बेटा। This page will by default show you the preview of the 10 result of your query in HTML format. The number of the results previewed by and format can be changed and indicated by the number 1 on the image below. You can also automatically remove all the duplicated result from your query by clicking on the unique result only button as indicated by the number 2. If you are happy with your query, you can use your export all result to section as indicated by number 3. Select a format and click on the go button to download your result. ठीक है जी। तो अब आपको क्या कह रहा है, नंबर 1 क्या है कि आपके पास ये HTML के अंदर उसने कहा है कि क्रोमोसोम नंबर 1, ह्यूमन के क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर जो जीन्स हैं वो ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाय डिफॉल्ट उसने आपको 10 जीन दिखा दिए हैं और उनके ट्रांसक्रिप्ट्स आईडी भी बता दी, ठीक है जी। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये क्या कह रहा है, यूनिक रिजल्ट्स ओनली। यूनिक रिजल्ट्स को क्या कैसे एक्सप्लेन कर रहा है? Results from your query by clicking on the unique results only button as indicated by the number 2. If you are happy with your query, you can use the export all results. ठीक है जी। तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये फाइल टाइप कौन सी होनी चाहिए। ये देखें, एक्सपोर्ट ऑल रिजल्ट्स टू TSV। TSV फाइल वो होती है जो टैब लिमिटेड फाइल्स होती हैं जो कि एक्सेल के अंदर खुलती हैं। तो यहाँ पर आप ये वाली जो फाइल है, ये जो इंफॉर्मेशन आई है, इसको आप TSV फाइल में ले रहे हैं, CSV फाइल में ले रहे हैं, डाउनलोड करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट फाइल में करना चाह रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। तो आप इसको इस तरीके से अपने रिजल्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, नीचे आइए, नीचे क्या है जी, ये वाला पढ़ें। यू कैन आल्सो, रुबाब आप पढ़ें जरा।
You can also request the results of your query to be sent to you by email. हाँ, Do ईमेल this, की ऑप्शन select भी है, ये देखिए compressed ये ईमेल की ऑप्शन भी है कि आप सारे रिजल्ट्स जो हैं वो आप अपने ईमेल पे लेना चाहिए। जी पढ़े बेटा। To do this, select compressed web file, notify by email. In the first drop down in the red box on the image below, then select your desired format, type your email address in the email notification to box and press the go button. Biomart will compile the result of your query in the background and send you a link to the compressed file by email. ठीक है जी, ये एक छोटी सी उसने एग्जांपल दिया है कि हम अपनी मतलब मर्जी का सीक्वेंस ढूंढ सकते हैं। हम जरा कोशिश करें इसी सारी एग्जांपल को। आप करें जरा, किसी का अगर खुल रहा है तो एंसेंबल पे जाके क्या चीज सर? ये जो काम हमने किया है एंसेंबल पे जाके और बायोमार्ट पे जाके, ये वाली चीज जरा प्रैक्टिस करें। नीचे से डिवाइस ले आओ। सही आपको तो एरर आ रहा है, यू हैव बीन रीडायरेक्टेड टू अ नियर। वही आ रहा है ना, असल में ये हमने वो एक चीज एग्जांपल तो पढ़ ली है, लेकिन अब हमने इसको अप्लाई भी करना है, ये वही फिर आ रहा प्रॉब्लम इधर। हाँ जी सर, वो ये प्रॉब्लम। हाँ अच्छा, ये आपको बड़ी सिंपल सी उसने एग्जांपल दिया है, लेकिन इसके अंदर जब आप फिल्टर्स में जाते हैं और उसके बाद एट्रीब्यूट्स में जाते हैं ना, तो इतनी चीजें खुल जाती हैं कि आप परप्लेक्स्ड हो जाते हैं कि आपने क्या चीज लेना चाह रहे हैं। तो मैं आपको ये ऐसे करके दिखाना चाह रहा हूँ। अब वो एंसेंबल से बायोमार्ट किसी का नहीं खुल रहा। जी नहीं खुल रहा सर। ये वाली चीजें आगे करने वाली। चलें, आप इसको फिर प्रैक्टिस कीजिएगा, ये अगली क्लास में कर लेंगे। अभी कुछ और कर लेते हैं, क्योंकि ये हमने थोड़ा सा एक अंदाज़ा हमको हुआ है कि हम अपनी कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन किसी भी जीनोम से कैसे ले सकते हैं। जी सर। आप प्रैक्टिकल का सेक्शन दोबारा ज़रा कोर्स आउटलाइन खोलें। ये रिदा आरिफ ने क्या पिक्चर लगाई हुई है? अब्दुर्रहमान मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ है। जी अब्दुर्रहमान, सोनिया रिकॉर्डिंग नहीं हो रही सर। ओके, मैंने अभी खुद बंद की है क्योंकि वो हमारा आगे नहीं चल रहा। अभी हम कोई और फीचर खोलते हैं। अच्छा, हमारा जो प्रैक्टिकल का ये वो खुल नहीं रहा जी। हम इसको अब मैं आपके कोर्स आउटलाइन में कोई और चीज़ देखने लगा हूँ प्रैक्टिकल्स के अंदर। सही, ऑनलाइन लेक्चर्स का हमारा लास्ट वीक है ना। अच्छा हाँ 18 से कहा था ना उन्होंने कि हाँ 18 याद आ गया मुझे। 18 सामा से कम तो कर, तुम बड़ी अच्छी अच्छी खबरें देते हो। 18 से तो आगे वो शुरू हो रही है ना, छुट्टियां शुरू हो रही हैं। जी जी सर। और उसके बाद ईद के बाद की क्या सूरत हाल है?
सर वो अभी तक नोटिफिकेशन वगैरह कोई नहीं आया सर, कुछ भी नहीं आया अभी तक। तरफ से, एडमिन की तरफ से। हाँ जी। अच्छा अच्छा